हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेज पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 गणित विषय प्रश्नावली 1 पूर्णांक, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फाइनल आंसर तक पहुंचना बच्चों। तो 30 भाग 10 माइनस 30 भाग को हम बट्टे में लिख सकते हैं 10। 0 से 0 1 का इसमें अब देंगे तो ये माइनस के 3 आंसर आएंगे। यहाँ -5 है बच्चों, ठीक है। 50 भाग को हम बट्टे में लिखेंगे -5। 5 की टेबल में 50 10 बार आते हैं। माइनस अगर एक बार है दोनों संख्याओं में तो वो आंसर माइनस का आएगा। माइनस के कितने 10। उसके बाद ये देखिए -36 भाग के चिन्ह को बट्टा में -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 की टेबल में 36 4 बार तो प्लस के 4। उसके बाद देखिए -49 बट्टे 49। 49 में 49 का भाग दिया तो एक बार, जिन दोनों में से एक के पास में है तो आंसर माइनस का 1। उसके बाद देखिए बच्चों, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो यहाँ 2 में से ये 1 प्लस का जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर 13 भाग का चिन्ह और -1। जब हम 1 का भाग देंगे तो ये माइनस के 13 आंसर आ जाएगी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद देखिए 0 भाग -12 लिख सकते हैं, लेकिन 12 भाग -0 हम नहीं लिख सकते। तो 0 बट्टे भाग ये बट्टे, ठीक है, -12। तो आप इसका इसमें आंसर दोगे तो 0 है, ना प्लस का होता है ना माइनस का। देखिए इसका जी, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हम सॉल्व करेंगे बड़ा ब्रैकेट। तो ये सेम लिख दूंगा मैं, -31 भाग बड़ा ब्रैकेट माइनस के कितने 30, ये प्लस इस माइनस से गुणा करके -1। माइनस का 1 और माइनस के 30 टोटल कितने हो गए, माइनस के 31 हो जाएंगे, ठीक है। और इधर आपके -31 है पहले से। -31 में आप -31 का भाग देंगे तो आपके ये माइनस से माइनस कैंसिल है। 31 में 31 का भाग दिया तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, -36 बट्टे 12 भाग 3। इसमें इसका भाग दिया तो माइनस के 3 आए, फिर इस भाग का चिन्ह 3, ठीक है। फिर 3 -3 बट्टे 3, ये इसका आंसर देंगे तो -1 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट इस प्रश्न का लास्ट। देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -6 और प्लस के 5 भाग -2 और प्लस के 1। ये 1 2 में से जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, भाग ये 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। फिर -1 में भाग देंगे हम -1 का तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 में 1 का भाग दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर नहीं है। ए भाग बी प्लस ए भाग सी को इसमें सत्यापित करना है। ए का मान हमें इस प्रश्न में 12 रखना है, बी का मान -4 रखना है और सी का मान क्या रखना है 2 रखना है। तो शुरू करते हैं। ए की जगह मैंने लिख दिए 12 भाग -4 प्लस 2, ठीक है, बराबर नहीं है 12 में भाग दूंगा मैं पहले बी का, यानी -4
उसके बाद मैं भाग दूंगा माइनस इस 12, ए का मान 12 है तो भाग 2 का। ठीक है, मैं इनका सीधा आंसर लिखूंगा 12 भाग, ये इसमें से गए तो माइनस के 2 बच जाएंगे बच्चों, और ये बराबर नहीं है, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आंसर आएगा 4 का भाग इसमें -3। ठीक है, और प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो 6 आएंगे, क्या आएंगे 6 आएंगे, 2 का भाग देंगे 12 में। उसके बाद देखिए मैंने इसका इसमें भाग दिया तो ये आंसर आया मेरा -6। इधर मैंने इनको घटाया तो मेरे आए 3। ठीक है, -6 बराबर नहीं है प्लस के 3 के, तो ये अपना सत्यापित है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसका नेक्स्ट दूसरे का दूसरा, यहाँ अब a का मान -10 है, b का मान 1 है और c का मान भी 1 है, इसी समीकरण में वापस रखना है। तो देखिए -10 भाग 1 + 1 बराबर नहीं है 10 भाग 1 + 10 भाग 1। ठीक है, उसके बाद -10 भाग कितने 2 बराबर नहीं है, यहाँ देखो ये 10, 1 का भाग देंगे 10 प्लस इसमें 1 का भाग देंगे तो 10, ये टोटल हो गए आपके 20 और ये हो जाएंगे आपके -5। क्या ये बराबर है क्या नहीं है, तो ये हमने सत्यापित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखो 369 में किसका भाग दें कि 369 आए, तो आप 1 का भाग दीजिए, हमेशा सेम संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आना चाहिए प्लस का 1, तो मैं 206 में 206 का भाग दूंगा तो 1 आंसर आएगा। अब आंसर प्लस का आना चाहिए, ये भी माइनस का, तो इसके पास भी माइनस होना चाहिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 75 में किसका भाग दूं कि 1 आंसर आना चाहिए, तो मैं 75 का ही भाग दूंगा। ठीक है, अब आंसर माइनस का आए तो माइनस का आंसर कब आता है, जब दोनों संख्याओं में से किसी एक के पास माइनस होता है। यहाँ पर माइनस पहले से पड़ा है तो हमें यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो 87 में किसका भाग दूं कि मेरे प्लस के 87 आए, तो देखिए मैं 1 का भाग दूंगा तब मेरा 87 आएगा। ठीक है, अब प्लस के आना चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी मैं माइनस रखूंगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक यही प्रश्न वापस आ गया है। ठीक है ना, यही प्रश्न यहाँ वापस है, माइनस के 87 आने चाहिए, ये प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस के 87 लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मेरा 1 आंसर आना चाहिए, वो भी माइनस का, तो मैं 48 में 48 का भाग दूंगा तो मेरा 1 आएगा। अब यहाँ माइनस नहीं है बुक में लिखा, तो हमें अपना माइनस लगाना पड़ेगा। दो संख्याओं के पास किसी एक के पास माइनस होना चाहिए। अब देखो 20 किसकी टेबल में 2 बार आता है, तो 10 की टेबल में 2 बार आता है। यहाँ माइनस नहीं है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके देखे 4 का भाग दिया तो 3 आंसर आने चाहिए, तो 12, लेकिन अब माइनस का होना चाहिए, तो ये 12 कैसे है माइनस के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a और b लिखिए ताकि a भाग b करें तो -3 आंसर आना चाहिए। तो ऐसा एक युग्म हमारी प्रश्न संख्या में दे रखा है कि 6 और 2, क्योंकि 6 भाग 2 बराबर -3 है। तो यहाँ देखिए 30 में 10 का भाग देंगे तो -3 आंसर आएगा। 9 का भाग देंगे तो 3 में तो भी -3 आएगा। दोनों में से किसी एक के पास आंसर माइनस का है तो यस। ये 36 12 की टेबल में 3 बार आता है तो माइनस, ये देखिए -3, और ये 4 की टेबल में भी हमने किया पीछे 1 सवाल में -3 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यहाँ एक समझे बच्चों बात को, यदि मैं इसे 0 स्तर मानूं, अभी मेरा तापमान है 10 डिग्री, तो ये मैं प्लस की संख्या लूंगा, ये 10 है या 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 5 होगा, ये करते करते 0 पे है। अब 0 से नीचे वाली संख्या को मैं क्या कहूँगा माइनस की संख्या ही कहूँगा। इधर प्लस की संख्या है तो नीचे वाली संख्या को मैं क्या माइनस की संख्या कहूँगा, तो ये -8 होंगे। ठीक है,
मैंने क्या लिखा है, दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री से 0 से नीचे 8 डिग्री के बीच तापमान का अंतर। तो अंतर लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, मैंने ये इस लाइन का मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ। अभी तापमान कितना है, दोपहर 12 बजे 10 डिग्री है। मुझे क्या चाहिए, अंतर चाहिए, कहाँ तक का, -8 तक का। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा, देखो 10 माइनस गुणा माइनस प्लस और ये 8, तो ये टोटल हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 18 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कितना समय लगेगा वो हमारे प्रश्न में दे रखा है। यदि आधी रात तक 2 घंटे प्रति दर से ये तापमान कम हो रहा है, हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चों, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी होने में 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। मुझे क्या बताना है, मुझे समय बताना है। क्या बताना है, समय बताना है, इसलिए मैंने समय को इस साइड लिखा है। तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी होने पर 1 घंटा, तो 1 डिग्री तापमान कमी में कितना समय लगेगा होने में, समय लगेगा आपके 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा। तो आपके 18 डिग्री तापमान कमी होने के लिए कितना समय लगेगा, 1/2 गुणा 18 अर्थात 9 घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आएगा। अभी भी ये बाकी है कुछ एक, आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा। देखिए अब बताना है हमें तापमान। ठीक है, तो मैं तापमान को इधर रखूंगा, क्या रखूंगा, मैं तापमान को इस साइड रखूंगा। मुझे आंसर क्या चाहिए, तापमान चाहिए, अभी मुझे समय चाहिए था। तो देखिए 1 घंटे में तापमान की कमी कितनी है, 2 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी 12 बजे हैं, आधी रात कब होगी, तो रात को 12 बजेंगे। तो 12 से लेकर रात को 12 बजे तक 12 घंटे होंगे। तो 12 घंटे में तापमान में कमी कितनी होगी बच्चों, गुणा कर देंगे। अब कमी हो जाएगी आपके 2 गुणा 12 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। ये अब इसके 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आधी रात तक टोटल 24 डिग्री जो है वो तापमान आपका कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो तापमान दिन में 10 डिग्री सेल्सियस जो 0 से ऊपर था पहले वो कम होगा, उसके बाद 14 डिग्री कम होगा। ठीक है, टोटल सुबह दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टोटल 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा, लेकिन रात को 12 बजे ये -14 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि पहले ये जो 0 से 10 डिग्री जो था ना वो पहले ये कम होगा। ठीक है, तो अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्रश्न संख्या 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो देखो उसके 12 प्रश्न सही थे और 3 के हिसाब से इसने नंबर कितने लिए थे, 36, लेकिन उसने कुछ आंसर गलत भी कर दिए, तो उनके नंबर कटने के बाद उसने 20 अंक लिए। अब क्या लिखा है, मोहिनी द्वारा सही उत्तरों के प्राप्तांक व कुल प्राप्तांक का जो अंतर है वो कितना है। तो देखिए 36 में से -20 यानी उसने 16 अंक काटे हैं, 16 अंक कटे हैं, लेकिन प्रश्न कितने गलत किए ये हमें बताना। तो देखिए बच्चों, हमें क्या बताना है, प्रश्न की संख्या बतानी। तो मैंने प्रश्न को इस साइड लिखा है। देखिए मैंने प्रश्न को इस साइड, जो चीज बतानी होती है ना उसको हमेशा इस साइड लिखें। जैसे 2 अंक की कमी पर 1 प्रश्न गलत होता है, तो 1 अंक की कमी पर आधा प्रश्न गलत होता है। तो 16 अंक की कमी पर कितने प्रश्न गलत होंगे, तो 1/2 गुणा 16, ये इससे कटेगा, तो ये 8 प्रश्न इसने गलत किए हैं। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, देख सकते हैं आप। इसका नेक्स्ट, इसी का दूसरा प्रश्न, मोहिनी उसी टेस्ट में 5 अंक प्राप्त करती है, वो भी माइनस के, यानी ठीक है, जबकि उसके 7 उत्तर सही थे तो उसने 21 अंक लेके आई, लेकिन ये 21 अंक भी कट गए और माइनस के 5 ये अंक उसे मिले हैं। तो इनके बीच का देखो, मोहिनी द्वारा सही उत्तर के प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक का जो अंतर है वो पता करेंगे। तो उसने टोटल अंक लिए थे 21, अब अंतर वाला, ये अंतर की वजह से माइनस, और उसने अंक कितने हासिल किए, -5। 21 माइनस प्लस 5 बराबर कितने हो गए, 26 अंक उसने अपने कटा दिए। ठीक है, तो 2 अंक की कमी से 1 प्रश्न गलत हुआ है, तो 1 अंक की कमी से आधा प्रश्न गलत होता है। तो उसी प्रकार 26 अंक की कमी पर कितने प्रश्न गलत होंगे, तो 1/2 गुणा 26
अर्थात 13% इसके क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 1 मिनट होता ही वो 6 मीटर नीचे चला जाता है ये खान कूपक। ठीक है, कोई मापने की मशीन या यंत्र है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। ठीक है, इस बात को समझे कि भूमि तल जहां हम खड़े हैं वो भूमि का तला है। ठीक है, उससे 10 मीटर ऊपर से अगर वो नीचे जाना शुरू करे और भूमि के अंदर -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमसे क्या पूछा है, समय पूछा। ठीक है, तो पहले मैं इनका अंतर पता कर लूंगा कि अंतर कितना है। तो 10 माइनस, ये अंतर की वजह से माइनस है, -350। ठीक है, तो ये हो जाएगी -10 के 10 माइनस माइनस गुणा करके प्लस 350, टोटल हो जाएगा आपके 360 मीटर। ठीक है, 6 मीटर नीचे जाने में 1 मिनट लगता है। देखो मुझसे समय पूछा तो मैंने समय को इस साइड लिखा है। ऐसे प्रश्न बहुत से आसान होते हैं, लेकिन बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसको लिखूं कैसे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है, जो चीज पूछी जाए उसको हमेशा इस साइड रखना चाहिए, आंसर की साइड। हमें आंसर समय में चाहिए तो हमें समय इधर लिखेंगे। 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय 1 मिनट है, तो 1 मीटर नीचे जाने में लगा समय 1/6। ठीक है ना, ये इसके नीचे। तो अब 360 मीटर नीचे जाने में कितना समय लगेगा, एक बटा 6 गुणा 360, ये इससे कहेगा तो कितने 36 मिनट कहें या फिर 1 घंटा कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।